नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। अभी तक हम देख रहे थे कैसे झारखंड में अगर मगर की राजनीति चल रही थी, पर अब सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद सारी परिस्थितियां खुलकर सामने आ गई हैं। मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है अमन सर। स्वागत है आपका हमारे शो में। हमने अभी तक काफी बातें कर ली हैं झारखंड को लेकर। अब सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ साफ कर दिया है कि सरकार को गिराने के लिए कोई साजिश रची गई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जाहिर सी बात है महिमा, और हम लगातार कई दिन से इस पर बात भी कर रहे हैं कि जिस तरह की राजनीति नज़र आई झारखंड में, जिस तरह का जो है माहौल बनता हुआ नज़र आया, उसको लेकर बीजेपी पे सबसे पहले शक्ति सूझ गई। उसके बाद बीजेपी की जो प्रतिपक्ष नेता हैं यानी कि बाबुलाल मरांडी हैं, वो निकलकर सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं कि ये सिर्फ साजिश है और हेमंत सरकार कहीं ना कहीं जो उनकी कलई खुल गई है, उनकी जो जिस तरह के दावे या वादे उन्होंने लोगों से किए थे उनका जिस तरह से पूरा नहीं हो रहा, इसलिए कहीं ना कहीं वो पूरी मनगढ़ंत कहानी बना रही है। लेकिन अब जब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और सारे के सारे चेहरे सामने आ गए हैं, तो ये अब काफ़ी हद तक साफ हो गया है कि हेमंत सरकार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, कोई बड़ा गेम प्लान किया जा रहा था, जिसको पुलिस ने ऐन वक्त पे बेनकाब किया है। पुलिस ने जिस तरह से अपना तेज़ी से रुख दिखाते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया, और शुरू में ये भी कहा गया कि भाई ये लोग कैसे जो है सरकार गिरा सकते हैं, ये लोग तो कोई ठेला लगाता है, कोई सब्जी लगाता है, कोई कुछ करता है और इन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं, ना ही पैसा है। लेकिन देखिए, काम किया नहीं करवाया भी जाता है, तो कई बार तो वही चीज़ नज़र आ रही है। जिस तरह से पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, जिस तरह अभिषेक दुबे ने बहुत सारी बातें पुलिस को बताई, और फिर पुलिस ने जो छापेमारी शुरू की करना, और दिल्ली में भी आया और तमाम जगह गए दिल्ली में, तो जिस तरह के फुटेज सामने आए हैं उसने काफ़ी हद तक ये साफ कर दिया है कि जो विधायक, कांग्रेस के खासकर विधायक ये कह रहे थे कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, दरअसल वो होटल में बैठकर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साँठ-गाँठ कर रहे थे। उसमें झारखंड के भी एक नेता का नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो ये पूरा माहौल था, ये पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ एक जो है झूठी कहानी बनाई जा रही है। पुलिस की भूमिका पर भी कहीं ना कहीं संदेह था, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से चेहरे को बेनकाब किया है, उसके बाद बीजेपी के किसी भी नेता की जो है अब बोलती उतनी नज़र नहीं आ रही जितना वो पहले बोल रहे थे, जितना पहला कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे थे। लेकिन अब पूरा जिस तरह सबूत सामने आने लगे, उसके बाद जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बोलती है बंद सी हो रही है। तो कुल मिलाकर पूरे माहौल को अगर देखें तो नज़र यही आता है कि हेमंत सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। यानी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हो, जैसा कर्नाटक में हो, वैसे ही कमोबेश जो है झारखंड में भी होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन ऐन वक्त पुलिस ने जिस तरह से अपना जो है झपट्टा मारते इस पूरे जो है जिस तरह से ये साजिश थी उसका पर्दाफाश किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल अब ये बात कहना मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से वो अगर मगर की और किंतु परंतु और तमाम तरह के आरोप जो हेमंत सरकार पर लगा रहे थे, अब वो खुलकर मेरे ख्याल में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सबूत अब निकल कर सामने आ चुके हैं। जहां बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर थी कि पुलिस अब हेमंत सरकार की टूल बन चुकी है, वहीं अब बीजेपी का पर्दाफाश होने लगा है, बेनकाब होने लगी है। बिल्कुल। और देखिए, यही बात हम लोग पहले भी कर रहे थे कि देखिए, पुलिस ने अगर कोई बात कही और जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि पूरी तरह से हेमंत के इशारों पर नाच रहे हैं, काम कर रहे हैं और हमारी नहीं सुनते और कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, गरीब लोगों को उठाकर परेशान कर रहे हैं, और तमाम सारी बातें इसको लेकर कही गई। लेकिन अब जब सबूत सामने आने लगे, अब जब जो चेहरे मिले थे वो सामने आने लगे हैं, तो मेरे ख्याल में अब इस पर भी जवाबदेही उनकी बननी चाहिए कि एक जो अच्छी बड़ी सरकार चल रही है, आखिर उसको गिराने का मकसद क्या है, किस तरह से वो सरकार बनाएंगे। क्या वो हेमंत सोरेन के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, अगर और जो सरकार बनाते भी हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या वो बीजेपी के खेमे से होगा, क्या वो जेएमएम के खेमे से होगा। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिसको लेकर अब बातें कहने के उठाना शुरू होंगी। लेकिन हाँ, ये जो कहा जा रहा था कि ये झूठ की बुनियाद पर पूरा मामला बनाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब जो है उनकी जो कथनी थी, जो उनका कहना था, उसमें कहीं ना कहीं अब जो है वो सच्चाई या वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर वो अडिग थे। अब ये बात नज़र आ रही है कि सबूतों की अगर बुनियाद पर देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरा षड्यंत्र बीजेपी की तरफ से रचा गया था। तो क्या इसमें बाबूलाल मरांडी है, जिस तरह से कल जेएमएम ने कहा भी कि भाई बाबूलाल मरांडी का इस्तीफा लेना चाहिए बीजेपी को, और तमाम सारी बातें उनको लेकर कहीं। तो अब इस पूरे जो षड्यंत्र के पीछे अगर हम देखें तो क्या बाबूलाल मरांडी का हाथ था या फिर कुछ और भी चेहरे हैं छुपे हुए जो इस साजिश के पीछे काम कर रहे थे, तो खैर एक जाँच का विषय है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा महिमा कि बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, और बहुत बड़ी कामयाबी जो है कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के भी हाथ लगी, क्योंकि उन्होंने वक्त से पहले ही कहीं ना कहीं अपनी सरकार को बचा लिया। लेकिन लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा महिमा कि सरकार तो बच गई, लेकिन जिन लोगों पर उनको भरोसा था कहीं ना कहीं उनका विश्वास जरूर डिग गया, क्योंकि यही वो इरफान थे क्या कि हम कल भी बात कर रहे थे कि मैं तो
सीएम हेमंत का हनुमान हूँ और तमाम सारी बातें वो कह रहे थे कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सब झूठ बातें हैं, मेरे खिलाफ लोग जो हैं साजिश रच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब वो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है, अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। और क्या इस पर अब कांग्रेस कार्रवाई करेगी, इस पर क्या कांग्रेस अब एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी कह रही थी कि ये पूरी तरह से झूठ है, वो फिलहाल उनकी बात कहीं ना कहीं अब खुद ही झूठी साबित होती हुई नजर आ रही है। जांच पूरे प्रकरण की अब शुरू हो गई है और सच धीरे धीरे बेनकाब हो जाएगा। आपकी क्या राय है सीसीटीवी फुटेज को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITV।